ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये अजर व अमर है, ये तो अविनाशी तत्व है, इनकी मृत्यु नहीं होती। और फिर कोई इनसे पूछता कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, तो कोई तो हमारे ये नकली धर्मगुरु कहा करते या अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म की आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, उस वाक्य को, अपने उस अज्ञान वाक्य को और प्रमाणित करने के लिए अब ना इन्होंने सदग्रंथों को आधार बनाया, अब पुराणों को ये सत्य मानते हैं। हमारे धर्मगुरु, पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु जितने भी हैं, ये पुराणों को सत्य मानते हैं। और फिर ये कहते हैं भगवान विष्णु या भगवान शंकर जी ये किसी का ध्यान नहीं करते। और कोई कहता नहीं ये किसी का ध्यान नहीं करते। कोई क्या कहता है कि श्री विष्णु जी, शंकर जी श्री राम का ध्यान करते हैं, और कोई कहता है कि कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। इतना मूर्ख बना रखा हमारे को। अब ये क्या किसका ध्यान करते थे ये आपको दिखाते हैं। और ये कहते हैं, कोई तो कहता है नहीं ये किसकी भक्ति करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई नहीं करते। अब दिखाते हैं आपको इनकी जीवनी में। तो पुण्यात्माओं, हमारे लिए हमारे ग्रंथ आधार थे, आज भी इनको आधार मानकर हम अज्ञान को हटा सकते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और वहीं से मुद्रित है। मुद्रक प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद उन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहां देखिएगा, हम इसको पढ़ेंगे पहला स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ से। ये व्यास जी और नारद जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता। वे चराचर जगत के आश्रयदाता, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि, देखो अब नारद जी का ज्ञान सुन ले। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक यानी उनके मालिक भगवान फिर शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर
भगवान श्री हरि, यानी हम पहला सकंद 29 पृष्ठ पर आ गए। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, यानी रजगुण ब्रह्मा सिद्ध हुआ, मुझे सात्विक शक्ति मिली, सतगुण विष्णु हुआ और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में असफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्यों को सदा सफल करते हुए आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखो कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्मा ये आ गया अंत हमारे श्री विष्णु भगवान के अध्यात्म ज्ञान का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा यानी देवी जी, श्री देवी जी की भक्ति करता हूं और इससे ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूं, मेरे लिए फाइनल गॉड है। अपना आत्मा श्री देवी जी क्या कहती है, ये वचन और सुन लो। अब इस शिक्षा का आपके लिए एक वरदान होगा कि हम भगवान पहचानेंगे और भक्ति कोई कठिन नहीं, 2 मिनट में अपना सत भक्ति हुई, सब एक रस समाज हो गया तो रोज भक्ति बढ़ेगी। अब तो हमारे को नियम खंडित करवा देता है समाज में, ये ज्ञान अभी फैला नहीं है तो विरोधी घने हो जाते हैं हमारे बच्चों के। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब देखना, अब देवी जी क्या बताती है, वो कहती है हिमालय जी को, राजा हिमालय को ज्ञान दे रही है और कह रही है कि वैसे तो कह रही मेरी भक्ति कर लेकिन इससे मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं। फिर कहे कि उस ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म की, उसका ओम नाम है और उसको टारगेट मानकर इष्ट मानकर ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म लोक में चले जाओगे और सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी भी पूजा त्याग दो। देखिएगा ये 7वां स्कंद है। संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये तो इन्होंने अपने बारे में बताया, फिर यहां से कहा कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। देखना, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से वेतन सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है।
वही सबकी वाणी है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है। अब देखो, दुर्गा के ज्ञान से भी परिचित होते चलना, श्री दुर्गा जी के ज्ञान से। वो ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कह रही है, जबकि यह सर ब्रह्म है। फिर भी ध्यान से सुनना, वही उसी सबकी वाणी है, सबका मन है, यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। ये तो वही बात आगे नीचे आते हैं। उसका ओम नाम है और ब्रह्म को लक्ष्य मानकर जीवात्मा जाप करे। यहाँ स्पष्ट कर दिया, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अर्थात मेरी पूजा भी मत करना और कोई पूजा नहीं करना, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। यही अक्षर यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का देखो लिखा है कि अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम जाप करो, ब्रह्म को इष्ट मानकर, नथिंग एल्स, और कोई नहीं पूजा करनी, तो वहां उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है ये देखना 563 पृष्ठ पे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। हो गया, ये ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म। और ओम नाम का जाप करो, ब्रह्मलोक में चले जाओगे उसके पास। इतना सा ज्ञान देवी ने दिया। अपनात्मा श्री देवी जी ने एक बात और स्पष्ट किया है कि वेदों को छोड़कर, यानी और किसी भी ग्रंथ का आश्रय लेकर आध्यात्मिक साधना मत करना, वो ज्ञान भ्रमित है। इसके दिखाते हैं आपको, ये 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी पुराण, देवी भागवत 470 से लेंगे हम। यहां से प्रसंग चल रहा है। श्री देवी जी कहती है, राजन यानी पर्वतराज, ये हिमालय को बता रही है, हिमालय को श्री देवी बता रही है। क्या बता रही है, यहाँ आ जाते हैं हम 571 अपने काम की बात पढ़ेंगे। 571 पर वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंब लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधर्मिकों से न बातें करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें। और देखो फिर क्या लिखा है कि इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे जाते हैं। उन शास्त्रों का नाम है वाम, कपाल, कौलक और भैरागम। शिव ने मोह में डालने के लिए, यानी धोखा देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। इनमें कहीं कहीं वेदों से अविरुद्ध अंश हैं, यानी वेदों के अनुसार ही हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर ले तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अर्थात करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले, यही शाश्वत धर्म है। अब इसमें आपने ये तो पढ़ा, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर दें कि वर्तमान के ब्राह्मण ये जो थे, ये हमारे जो आदि शंकराचार्य और जितने वर्तमान के शंकराचार्य, ये ब्राह्मण हैं सारे। हिंदू धर्म के गुरु ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण हैं, कलयुग के ब्राह्मण। और इन कलयुग के ब्राह्मणों को इस देवी पुराण में क्या संज्ञा दी है ये पढ़ा दूं थोड़ा, क्योंकि ये हमारे धर्मगुरु इन कहते हैं कि हम पुराणों में जो लिखा सत्य मानते हैं, तो कृपया इन एक बार फिर पढ़ लो और सुधर जाओ।
दास की यही प्रार्थना है, समाज शाना हो गया। देखो ये वही देवी भागवत चल रही है, आपको दिखाते हैं। 471 414 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ये छठा स्कंद है और संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 414। यहां से हम शुरू करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं। व्यास जी के ज्ञान का सुन लेना, कितना ज्ञान है इसको। राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब देख लो, हमारी सतयुग के ब्राह्मणों के बारे में वेद व्यास जी बता रहे हैं कि वो वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते। है इनमें कल्पित है, इन पढ़ा वेदों को। दुर्गा तो कह रही है कि और किसी की पूजा नहीं करनी, मेरी भी पूजा छोड़ दे और केवल एक ओम जाप है और ब्रह्म को उद्देश्य इष्टमान और उसकी पूजा कर ब्रह्म लोक में जाएगा, जब तेरा कल्याण होगा। बाकी तक की तड़ले ढोए जाओ, बकवाद करते रहो अपने आत्माओं। और व्यास जी के ज्ञान का पता लग गया आपने, ये कितना विद्वान था। अब पुण्यात्माओं ये ना समझना कि किसी ने वेदों को लिपिबद्ध कर दिया, पुराण लिख दिए। वेद उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने बोले नहीं। जैसे यू ज्ञान बोला किसने, श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने ब्रह्म ने बोला और लिख दिया वेद व्यास में, फिर उसने प्रवेश करके लिखवा दिया। तो इसमें वेद व्यास का था खोखा खोखा प्रयोग किया, उसने खुद ज्ञान कति नहीं था इसमें, क्या लिखा वेदों में। तो इसलिए कह रहा है कि वेद के सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा जी कह रही है सब और सब पूजा मेरी भी त्याग दो, ब्रह्म साधना करो, ओम नाम का जाप करो, नथिंग एल्स, और ब्रह्म लोक की साधना प्राप्त होगी। और फिर ब्रह्म क्या कहता है वो आपको बताएंगे। अब पहले आगे चलते, देखिए ये 414 पर हम पढ़ रहे हैं। व्यास जी उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, निश्चय ही सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। यानी मंदिर के लठ भी इन नन गढ़वारा के सतयुग तो प्रारंभ हो रहे, वेद विरुद्ध ज्ञान करते हुए। अब देखो यहाँ क्या बताया है इसी में 414 पृष्ठ पे, संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद के चारों युगों के ब्राह्मणों की सतिथि बताते हुए व्यास जी आ रहे हैं। धर्म की यही सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपने आत्माओं, ये दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है कि ये वर्तमान के ब्राह्मण हैं जो ऐसे जुल्म कराया करते थे। परमेश्वर आए, कबीर साहब उनके पीछे ला दिए। अब सुनाऊंगा आपको कथा भगवान के बारे में के साथ इन्होंने के जुल्म कराया था। जो यही ज्ञान जो दास आपको बता रहा है और इन सदग्रंथों में दिखा रहा है तो आप मान रहे हो, नहीं तो ये धर्मगुरु ईव फिर आग लवा दी थी न, पर समर्थ की ओट थी। क्रोथा कांड यही कारण था। सत्कर मानना तुम आप जी कि इनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई थी। इनको पता लग गया था तुम्हारे जूते लगेंगे, थोड़े दिन में जनता ने कहेगी हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया तुमने। उनको भूत बनवाया, गलत साधना करवा के हंडे धक्के खाते, अन्यों के श्राद्ध निकालो, अपना पेट भरने की खातिर ये और घाटा जुड़वा दिया। जब वेदों में प्रमाण नहीं, वेदों में लिखा श्राद्ध निकालने नहीं चाहिए, तो मूर्खों के साधनाएं हैं कर्मकांड करना। और ये ऋषि भी मानते हैं, कहा ये है तो ऐसा ही, फिर हमारे से क्यों करवाए गए तुम।
अपने लालच और लोभ में। तो पुण्यात्माओं, अब आपको बताते हैं कि अब दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान का तो ये आ गया अंत, कि ब्रह्म की पूजा करो, केवल ओम नाम है, ब्रह्म लोक में चले जाओगे बस। अब ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया? ये इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने दिया। यु ब्रह्म है, यु काल कहते हैं हम इसको संत लैंग्वेज में। और इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके यु ज्ञान दिया। ये कैसे प्रवेश होता है ये थोड़ा सा आपको क्लियर करेंगे। पहले आपको शिव पुराण दिखाते, थोड़ा सा इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। पुण्यात्माओं, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो ये याद रखना आपने, आत्म कल्याण के लिए। और जो आपके ऊपर छोटी मोटी आपदाएं हैं ये भगवान फ्री में देगा आपको, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। वो समर्थ है, आपके प्रारब्ध पाप को वो बहुत आसानी से खत्म कर देगा, पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा, तब वो अपनी कलम उठाओगा आपके पाप काटने के लिए। नहीं तो फिर उड़े माता धोकन लग जाओगे, जाके ठीक होते तुम झाड़ा सलवाना हो गया तो थोड़ा समय लगेगा। ऐसा ये दास नहीं होने देगा, क्योंकि आपको ज्ञान देने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। आपके लिए कितनी व्यवस्था भगवान दासों से अपनों से करवा रहा अपने बच्चों के लिए, केवल आपको विद्वान बनाने के लिए, भगवान पहचानने के लिए, आपका कल्याण कराने के लिए। अब पहले ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है वो काल है। वो किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, वो न सोच ले ये शिव जी ही परमात्मा है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, न सोचे ये विष्णु ही भगवान है। तो इन विष्णु और कर शिव जी का ब्रह्मा का नो भ्रम पैदा हो गया कि हम भगवान हैं। इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया, विष्णु का और ब्रह्मा जी का। इस बात पे कि ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, मैं तेरा जनक हूं, मैं सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं, प्रजापिता हूं। विष्णु जी कहने लगे तू मेरी नाभ कमल से उत्पन्न हुआ, मैं तेरा बाप हूं। लड़ पड़े, झगड़ा हो गया। इनके बीच बचावा करने के लिए इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म ने ऊपर से सतम एक पिलर खड़ा कर दिया, शिवलिंग बोलते हैं उसको, तेजो में लिंग। ये उस प्रकाश में पोल को एंड को ढूंढने के लिए, उस और छोर को जानने के लिए ऊपर नीचे चक्कर काटने लगे, झगड़ा बंद हो गया। फिर वो स्वयं आ गया शिव रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर उनको ज्ञान देने लगा कि तुम काहे के भगवान हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ थोड़ा कम दिखाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण ये विद संस्कृत है। यह दया रही परमात्मा की कि ये अभी तक संस्कृत विद्वान रही, मिल गई हमारे पास थी। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण, इसके अनुवादक हैं विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी, मिस्र कृत हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। यहां देखना, इसका तीसरे स्कंद में इसके ये देखना 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले कि हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे। उसी समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंदर मत छो उठा, पर ऊपर तय क्रोध रोके रहे। क्रोध हुआ
परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, आंखें तैर रहा। तो ब्रह्मा जी बोले, वत्स बेटा विष्णु आपको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना बढ़ता है। अब घना नहीं सुनाता, आगे चलते हैं। एंड के बाबू मैंने आपको बता दिया। इनका क्या हुआ, इनका झगड़ा हो गया, देवता फूल बरसाने लग गए। वो देवता राजी हो गए, देखो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे देवताओं के काम है, ये थोड़ा दिखा दूं ना, यो रहेगा दूरा का। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महायुद्ध, उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। बताइए, हमारे देवताओं के काम है। देवता कहें अच्छी आत्माओं को, नेक पुरुषों को। अब दो भाई लड़ रहे हैं और ऊपर तो दूसरे नो के शाबाश, देखो कौन सा हारा जीतेगा, मरो कटके है। ये हमारे देवताओं के लक्षण। और ये हमारे भगवान तो एक नो का मैं तेरा बाप, रो नो का मैं तेरा बाप, गुट्टम गुट्टा, चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें। ये ऐसे ऐसी ऐसी बुद्धि उनकी होती है। और टीचर कहता उनको बुलाकर, क्यों झगड़ रहे थे, ये कहता जी इन्होंने बोला तेरा बाप, मैं तेरा बाप। दूसरा कहता ना जी इसने पहले कहा था है। और गुट्टम गुट्टा एक दूसरा कुर्ता पाड़ रखे। इन भगवानों की पूजा करने को ये हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य बताया करते। और ये बताइए हमारे जो ना इसी को लूम डाल रखा। अब ये भगवान नहीं है, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 पर है, शिव पुराण 17 पृष्ठ। ये है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके, आगे दिखाते हैं, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसको, ब्रह्मा और विष्णु को, कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं और परंतु और ईश्वर नहीं है, इस कारण से मैंने दो रूप नहीं, उसके दो रूप नहीं हो सकते उनके। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान शिव रूप धारण करके आ गया, वो मेरा दूसरा रूप है किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो लिंग खड़ा कर दिया ना, वो तनु का निष्कल है, निष्फल नहीं है, निष्कल है। और ईश्वर रूप सगुण है, मैं तेरे सामने खड़ा शिव रूप धारण करके, ये मेरा सगुण रूप है और निराकार निष्कल, उसकी कोई शकल नहीं। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध है, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, तुमने अपने आप को अज्ञानता से भगवान मान लिया, ईश मान लिया, कर्ता मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव सत्व व्यापक, ये होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं हो सकता। फिर आगे दिखाते हैं। अब ये 18 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे, 18 पृष्ठ पे आगे हैं। 10वां अध्याय, 9वां यहाँ समाप्त हो जाएगा, होता है इति श्री महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय। ये 10वां शुरू होगा। 10वें के हम यहाँ पर आते हैं। 10वें श्लोक में ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि और उत्पत्ति
सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन, जो महकमा दिया है विभाग, वो मैंने दिया है, तब अपने तप करके प्राप्त किया। सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो रूप, दो कृत यानी दो जॉब, दो विभाग रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने वह समर्थ नहीं। अपने आत्माओं हमने अपने उस प्रसंग को क्लियर करना है, जो प्रसंग ये कंसेप्ट दास क्लियर करना चाहता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये धोखा देकर इनको रखता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे गीता जी में श्री कृष्ण से बाहर निकल कर ये क्या दिखाता, देखो ये है मेरा विराट रूप, मैं काल हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मेरे कर्म, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में पता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म होली अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे कर्म अलौकिक हैं, दिव्य है, मेरे जन्म भी अलौकिक है, ये कर्म ऐसे अलौकिक है। आप बताएं, अब बाकी शाम को दिखाएंगे, अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करते हैं। अब यहाँ हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये सिद्ध हो गया कि ये बोलने वाला पांचवा है, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और रुद्र से, इनसे पांचवा है ये बोल रहा है। ये कौन है? ये ब्रह्म है, ये काल है। ये ऐसे धोखा देकर रखता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो इनको भ्रम हो जाता है, लोग कहते हैं आप ही परमात्मा हो, आप छुपाए बैठे हो। इस कारण से ये लड़ भी पड़े, आपस में झगड़ा भी कर लिया। अब इनको बता दिया कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड। ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, ना शिव, ये महेश, ये तुम भगवान नहीं हो। और पुण्यात्माओं, ये हमारे शंकराचार्य और हमारे गुरु आचार्य मंडलेश्वर, ये हमारी अनोखे ये भगवान है। और इनका इतिहास और पुराण बताओ, ये भगवान है ही नहीं। तो ये हमारे साथ कितना धोखा कर रहे थे। अब आपको दिखाते हैं, ये क्या कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ये तो पांचवा बोल रहा है शिव पुराण का, ये रुद्र विद्वेश्वर संहिता। अब देखना, ये 19 पृष्ठ है, वही शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 का पढ़ रहे। यहां लिखा है कि सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, और यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ओम का मंत्र समझ करने से इस कारण इस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। जो बता रहे हैं तुम भगवान नहीं हो, इसलिए उसके बारे में मंत्र जप करो। अभिमान का, यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ठीक हो गया। उत्तर की ओर से के मुख से अकार का, पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, मध्य के मुख से नाद का नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ, वह सब एक होकर ओम एका अक्षर हो जाता है। ये मेरा मंत्र है, सीधी सी बात है। ये ओम एक अक्षर ये मेरा मंत्र है। कौन कहता है? ये शिव प्राण बोलने वाला, जो ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कहता है, तो ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है। और इसी ने गीता जी का ज्ञान दिया है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है ओम इति एकाक्षरम, जो एकाक्षर आपने भी पढ़ा शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में,
कि ये मेरा एक ओम अक्षर, एक अक्षर है, इन सब से मिलकर ओम, ऐसे, ऊ से, मैं से, बिंदु, नाद से, इन पांचों का ये गठन होकर एक अक्षर हो गया ओम इति। और यही 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा। श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं गीता के ज्ञान में, ये ऐसे धोखा देता है। तो इसने कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का ये एक ओम अक्षर है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़ते समय इसका जाप करता जाता, सयाति परमाम गति, जो इस ओम से मिलने वाली परम गति है वो प्राप्ति होती है। वो दुर्गा जी ने देवी पुराण में बताई दिया 7वें स्कंद में कि ओम का जाप करो, ब्रह्म टारगेट उद्देश्य इष्ट मानो। ये ब्रह्म का जाप है, ओम मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना सा ये बता दिया। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म भी नाशवान, इसके उपासक भी नाशवान। इसलिए ये कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत की जब खोज कर लेगा, मेरे बात को तुम आश्रय बना लेगा इस बात का, तो फिर वो प्राणी मेरे इस बात के, इस ज्ञान के आश्रित होकर के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं और कोई संसार की इच्छा नहीं रखते, इसी उद्देश्य से जो भक्ति कर रहे हैं, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो यत्नशील हैं, वो उस तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं, तभी वो उस जरा और मरण के छूटने के लिए ही उस तत्ब्रह्म को पहचान चुके हैं, उसकी भक्ति करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञान दाता ने 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी जानकारी मुझे नहीं है, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछो जा करके, वो बताएंगे। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की साधना का मंत्र बताया है, ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। उस सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र की साधना है। साधना पुण्यात्माओं अलग चीज होती है और प्राप्य वस्तु उस साधना का परिणाम होता है। जैसे हम हैंडपंप से जल निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, बोकी मारते हैं, पाइप करते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारी वो पूजा नहीं, वो साधना है, वो प्रयत्न है। उससे जो वस्तु प्राप्त होगी वो हमारा इष्ट है, वो प्राप्य है। तो इन 3 मंत्रों से ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है और तत् और सत ये सांकेतिक शब्द है अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म के। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है, और नीचे के 3 गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता ने इतना ही बता दिया। कहते जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी तत्वदर्शी संत की, जो 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में जिसके से ज्ञान जानने के लिए कहा है। फिर ये भी बताया है कि अब परमेश्वर ने स्वयं आकर 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वा की डार और 3 देवा शाखा है, ये पातरूप संसार। तो भगवान स्वयं भी थे, वो तत्वदर्शी संत भी थे, क्योंकि वो मालिक है, वो सब भाषाओं को जानते हैं और वो परम तत्व से परिचित थे। अब उस समय इन्होंने नकार दिया। अब क्या बताता है, 3 गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं इनकी संसार रूपी वृक्ष की, ये वैसे अभिन्न अंग है हमारा। तो फिर क्या बताया है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए
जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर वापस नहीं आते संसार में, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं, उसके अतिरिक्त कोई साधना किसी की नहीं करनी चाहिए, उसकी भक्ति करो। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम यानी उस सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा पूर्ण कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट है, ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव को, और ना दुर्गा को, और ब्रह्म को भी नहीं। वो कहता है उस तत्वदर्शी संतों को पूछो, तो वो तत्वदर्शी संत ये दास है जब पहचाना जाता है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये जो समागम चल रहा है, आज प्रारंभ हुआ है सुबह से, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन हमारे जनक, हमारे परमपिता, हमारे हमदर्द, वो सुख के सागर सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा अपने निज स्थान से सतलोक से गति करके वहां से प्रस्थान करके चलकर आए। वो शुभ दिन है इस कलयुग का ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398। पूर्णमासी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धारण किया, काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति जो निसंतान थे, परमात्मा को घर ले आए। और जुलाहे के घर परवरिश की लीला होने के कारण बड़े होकर वो परमात्मा जुलाहे का कार्य करने लगे। पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और वो परमात्मा आकर ही हमें यहाँ सतर्क करते हैं कि मनुष्य जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आप जी भक्ति नहीं कर रहे हो, परमात्मा का नाम जाप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान दिया जाता है वो काल तक सीमित होता है। उस काल तक सीमा में जन्म और मृत्यु सदा बनी रहती है। और काल भगवान, जिसे सरपुरुष भी कहते हैं, ये स्वयं भी नाशवान है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपका मनुष्य जीवन ऐसे शुभ समय में है कि परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान का एक खुलासा कर दिया। पहले इसको छुपा के रखने का आदेश था,
जिन भी महापुरुषों को प्रभु मिले, परमेश्वर मिले, उनको अपनी समर्थता से, अपने सतलोक निज स्थान से और इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया था। और उनको साथ में ये भी कह दिया था कि अभी इस ज्ञान को सार्वजनिक ना करना। इसलिए उन महापुरुषों ने पद्य भाग का ही सहारा लिया, पद्य भाग में ही सब ज्ञान को बोला। पद्य भाग के अंदर शब्द, साखी, दोहा, चौपाई आदि आते हैं। इसलिए ये जो कबीर साहिब के अंदर, कबीर साहिब के पंथ के अंदर भी बहुत से काल के ही व्यक्ति घुस गए और उन्होंने चेष्टा की इस तत्व ज्ञान को समझने की, लेकिन वो समझ नहीं सके। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरही, ये बिचली पीढ़ी अब शुरू है। यदि ये ज्ञान इन काल के दूतों के काल से प्रेरित संदेश वाहक जो संत हैं, इनको ये पता लग जाता तो ये भी यही ज्ञान देते होते, लेकिन ये अधिकारी नहीं थे, इनका कोई सिर पैर नहीं था। तो जिस कारण से ये ज्ञान भी यदि किसी के पास है और ये साधना भी जो दास बता रहा है किसी के पास उपलब्ध है, इस दास से प्राप्त करके कोई डुप्लीकेट स्वयंभू गुरु बनकर दान कर भी रहा है, तो उसको उससे कोई लाभ होना नहीं। तो यही स्थिति हो जानी थी। इसलिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को आज तक, अब तक, यानी जब से दास ने ये प्रारंभ किया बताना, उससे पहले छुपा कर रखने का ही आदेश दिया था। तो पुण्यात्माओं, सुबह प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर ने आके हमें यथार्थ ज्ञान दिया। वो परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं और वो हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उसी आधार से परमेश्वर स्वयं आए, पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष, उनके विषय में आज जानकारी देंगे। पुण्यात्मा, परमात्मा को जानना पहचानना कठिन है, भक्ति साधना कठिन नहीं है। तो उसके पहचानने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे ऊपर मेहर बख्शी है कि हम शिक्षित किए। आज सुबह के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और श्री देवी तथा इस ब्रह्म को भी अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सतयुग के तक के ऋषि, सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि ब्राह्मणों ने, गुरुओं को हम अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। और परमेश्वर 600 वर्ष पहले जब कलयुग में आए, लगभग 600 वर्ष पहले यानी 1398 में, और 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना यथार्थ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो उसमें इन्हीं नकली गुरुओं ने, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं ने, मुसलमान धर्म के उनके मुल्ला और काजियों ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं आने दिया। ये बीच में ही टांग अड़ाए रखा और कहते रहे कि कबीर अशिक्षित है, जुल्हाई के घर में इसका जन्म है, ये क्या जाने शिक्षा के इस सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को, ये झूठ बोलता है।
पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले क्या कहा करते, वो बताया करते थे कि ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और श्री देवी जी दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इनका पिता है। पूर्ण परमात्मा अन्य है और परमेश्वर कहा करते कि मैं ही वो अलख अल्लाह हूं। लेकिन हमारे सभी धर्मगुरुओं ने और सभी जितने भी मुसलमान धर्म के धर्मगुरु हैं, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मनीषा बाई। मनीषा जी कहाँ से आए आप? पदमाड़ा खुर्द, तहसील मुंडा और जिला अलवर से, राजस्थान। मनीषा जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले परिवार में जो भी भक्ति करते थे वही हम करते थे, क्योंकि हमारे दादाजी जो कुल गुरु बोलते हैं ना, वो पूजा करते थे। उनके अकॉर्डिंग हम सब कुछ किया करते थे, जैसे शेरा वाली को पूजना और हमारे इष्ट देव जो बिलाड़ी में जो नैना देवी ये सब बोलते हैं ना, वो थी। तो जो पूजाएं आप कर रहे थे, क्या उन पूजाओं को करने से आपको कोई विशेष लाभ भी मिला? नहीं, कुछ लाभ नहीं मिला। उनकी भक्ति करते करते मेरे पापा बीमार रहते थे, मेरे अंदर खुद के अंदर भूत आते थे, मेरी मम्मी के अंदर भी। मेरे बचपन से हमने देखा है, तब से मेरे पापा बीमार रहते थे। और हमारे जो कुल गुरु थे, मेरी मम्मी सबसे पहले उनके वहाँ लेके जाती थी, क्योंकि मेरे दादाजी थे तब। उन्होंने कहा था कि बेटा वो हमारे कुल गुरु हैं, तो सबसे पहले हम उसी के पास लेके जाएंगे, फिर डॉक्टरों को दिखाएंगे। मेरे पापा को मेरी मम्मा वहाँ लेके गई, और वहाँ जाने के बाद जो कुल गुरु हैं हमारे बंशीदास जी, वो उन्होंने ये कहा कि ये ठीक नहीं हो सकते। बस वो बबूती, धूनी की बबूती जो बोलते हैं वो दे देते थे और लगा देते थे माथे में, बेटा ठीक हो जाएगा। मेरे पापा 3-4 दिन तक दिन रात वहाँ पे रहते थे। मेरे पापा पुकारते, मेरी मम्मी रोती और हम खुद रोते थे, मेरे पापा को भगवान ठीक कर दो। लेकिन कोई भी ठीक नहीं करता। वो तो बस ऐसे ही बोल देते थे कि भगवान दया करेगा, बस। मनीषा जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, आपको भूत प्रेत की बाधा थी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर, मेरे बड़े ताऊ जी, मेरे पापा जो हैं, 4 भाई बहन है, वो 4 भाई हैं और एक सिस्टर है उनकी। जैसे ही बड़े वाले ताऊ जी के जो बड़े बेटे हैं, उनको धार्मिक किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ है। वो जैसे उनके साथ हमारे गांव के भैया लगते हैं, वो दारोडा से गुरु रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर आए और मेरे भैया को दे दिया। भैया, आपको ये कि धार्मिक पुस्तक पढ़ने का शौक़ है तो आप ये पढ़ो, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वो उसने पढ़ी नहीं थी, उनके बाहर से देख के उसको ऐसे लगा कि ये अच्छी किताब है, उसको देनी चाहिए। मेरे भैया को दे दी उसने, और मेरे भैया ने उसको पढ़ा और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। और जैसे ही उसको प्रथम नाम मिला, हमें पता नहीं चला। और मेरे पापा खुद सियाने से एवड़े थे, जंतर मंतर गया करते थे। और जो बड़े वाले भैया हैं, उसके छोटे वाले भैया, वो भी खुद किया करते थे। उसके पास तो ऐसा एक कड़ा था कि उसको जो भी बंदा उसको अगर हाथ लगाए तो उसके अंदर अग्नि निकलती थी, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता था। उसको ये घमंड था कि मैं ही सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ, क्योंकि मेरे बराबर कोई और शक्ति है नहीं। जैसे ही वो संत रामपाल जी महाराज के वहाँ गया, आश्रम में गया, और वो जो भगत जी होते हैं वहाँ के, वो बोले, भगत जी आप ये निकाल दो, आपको नाम दीक्षा लेनी है। वो सोच रहा था कि बस कुछ नहीं करना, मेरे बराबर शक्ति नहीं है। तो छोटा सा बच्चा देख रहा था, भगत जी आप ये क्या बातें कर रहे हो, आपको नाम दीक्षा फॉर्म भरवाना थे, भरवाओ। उस कड़े को संत रामपाल जी महाराज जी, जिसने छोटे से बच्चे ने नाम दीक्षा ले रखी थी, उसने निकाल दिया। तो उसने सोचा कि जब इतने छोटे से बच्चे ने क्या नियम और भक्ति की होगी, इसमें इतनी शक्ति है, तो संत रामपाल जी महाराज में कितनी शक्ति होगी। फिर भैया घर पे आए और फिर ज्ञान गंगा पुस्तक ला के दी, और फिर पापा ने पढ़ी, और फिर हमने सब ने नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज जी से।
मनीषा जी, जैसे कि आपने बताया कि आपका पूरा परिवार भूत प्रेत की बाधा से परेशान था, आपके पिताजी काफ़ी सालों से बीमार थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो क्या आपके जीवन की जो परेशानियां थी क्या वो ठीक हुई? मेरे पापा इतना नशा करते थे, दारू भी पीते थे, तम्बाकू भी, सिगरेट, सब कुछ किया करते थे और मारते पीटते भी थे। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, नाम दीक्षा लेते ही तुरंत उन्होंने छोड़ दी शराब वगैरह सब कुछ। और क्या क्या लाभ मिले आपको? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर, खुद के अंदर भूत प्रेत आते थे, वो ठीक हो गया। मेरी मम्मी के अंदर भी आते थे, वो भी ठीक हो गया। मेरे भैया को भूत प्रेत दिखाई देते थे और कंकाल सा दिखाई देता था और उसके पूरी बॉडी पे खरोंचे खरोंचे हो जाती थी और वो चिल्लाता था। सर, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे घर में मेरे दादाजी और मेरे भैया और मेरे पापा सभी तांत्रिक थे, लेकिन वो फिर भी हमारी दुख दूर नहीं कर पाते थे, क्योंकि दूसरों की दुख दूर करते थे और खुद के अंदर, घर के अंदर क्लेश होता था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, जैसे ही हमने नाम दीक्षा ली वैसे ही हमारे सारे दुख दूर हो गए और हम आज सुखी हैं। और कोई आर्थिक लाभ कुछ मिला है? सर, मेरे पापा इतना बीमार थे, वो ठीक होने लग गए, काम करने लग गए, क्योंकि मेरी मम्मा ही उसे खाना खिलाती थी, नहलाती थी, सब कुछ ऑल टोटली काम मेरी मम्मा करती थी। हम सोचते थे कि अब कैसे क्या होगा, इतने बड़े भी होंगे, पढ़ाई लिखाई भी करनी है। मेरे पापा ठीक हो गए और मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और मैं जयपुर भी गई और अलवर भी, मैं हर जगह मेरे पापा मेरा इलाज करवाते थे, फिर भी मेरे को बोलते थे कि आपकी दवाई खाते रहोगे, आपको टाइम पे खाना खाना है, टीवी नहीं देखनी, ये सब बोलते थे। मैंने सोचा कि अब तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेऊंगी तो मेरे को सत्संग भी सुनना है, सब कुछ करना है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं वो भी ठीक हो गई। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब 10th क्लास में थी तो मैं एग्ज़ाम दे रही थी मैथ का एग्ज़ाम देती मैंने 6-7 क्वेश्चन ही किए थे बस। उसके बाद मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया और टेबल कुर्सी से मैं खुद नीचे गिर गई और मैं एकदम से चिल्लाई। मेरे अंदर का रेडे जो बोलते हैं माइग्रेन, वो हो गया और मेरे सारे शरीर की नसें खिंच गई। और जो टीचर था वहाँ का, वो बोल रहा था कि पता नहीं इसके अंदर तो भूत प्रेत आ गए। जो हमारे क्लास में जो भी बच्चे थे और हमारे स्कूल के थे, वो तो सब जानते ही थे कि इस मनीषा के अंदर क्या होता है। और जो भी मुझे देखता था पहली बार, वो तो बस रोने ही लग जाता था कि इस बच्ची तो मरेगी बस और कुछ भी नहीं होना इसको। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई और फिर मैं ठीक हो गई। मनीषा जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतनी सारी परेशानियों से निजात मिली, तो जो लोग आज भी आपकी तरह काफ़ी परेशान हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक पूरे विश्व में एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र के आधार पर भक्ति बताते हैं और जो इनकी भक्ति करता है उन्हें कभी दुख नहीं होता और अकाल मृत्यु नहीं होती। मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। मनीषा जी, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं क्योंकि कई टीवी चैनलों पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चैनल आते हैं, सत्संग आते हैं, उन पे नीचे पीली पट्टी पर नंबर आते हैं, आप उन पे कॉल करके और नामदान दीक्षा का पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें